Hi guys, welcome back to the channel. This is Ashi. I'm a first year student pursuing my BCom honors from Delhi University. This video is going to be a mock test guide and a comprehensive solution to all your questions and your problems. This video will involve the issues that you were facing, including when should you start giving your mock test, what are the things that you should implement before you're giving a mock test, and also free resources by which you can practice for your exam through mock tests. So let's just start with the video. I know a lot of you have a lot of doubts. First of all, I'll be addressing a very common doubt कि हमें मॉक टेस्ट देने कब स्टार्ट करनी चाहिए. वेरी पॉपुलर ओपिनियन इज दैट पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो एंड देन यू शुड गिव मॉक टेस्ट. एंड डेफिनेटली एक सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच इज दिस. लोग समझते हैं कि अगर हमें पहले पढ़ाई ही नहीं करी है तो वाई डू वी गिव मॉक टेस्ट. हमें जब उस क्वेश्चन के आंसर्स ही नहीं पता होंगे तो हम मॉक टेस्ट दे के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ दैट हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे चले जाते हैं. बट ट्रस्ट मी, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हो, यू डू नॉट नो द पैटर्न के बारे में आपको एग्जाम की पहले से ही आइडिया नहीं है. एंड इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस द पैटर्न तो फिर आप सारा टाइम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में दे दोगे. एंड हम जब ये सोचते हैं कि हम सारे मॉक टेस्ट बाद में करेंगे, इट इज़ वेरी क्लटर्ड. हमें तब रियलाइज होता है कि हम मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन तो कर नहीं पा रहे, फिर हम दोबारा से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जाते हैं. तो इट इज़ समथिंग जो आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा एट दी एंड. और आप तभी इतने सारी चीज़ें लेकर अगर अपने आप पर बर्डन करोगे, यू विल नॉट एबल टू बी प्रैक्टिकल इन दैट स्पेसिफिक अप्रोच. अगर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, फिर मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, फिर मॉक टेस्ट में गड़बड़ी करोगे, फिर से दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे. मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को इस टाइम ज़्यादा टाइम दे रहे हो. आई एम नॉट सेइंग कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पूरी छोड़ दो. ऑब्वियसली अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताओगे तो आंसर कैसे करोगे. मेक श्योर कि आप 70% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को दे रहे हो टाइम एंड 30% टू योर मॉक टेस्ट. क्योंकि पैटर्न जानना जरूरी है एंड उस टाइम को एडहेयर करने की प्रैक्टिस भी साथ में होनी चाहिए. एट द एंड ऑफ द डेज वहाँ पर आप सब कुछ एक साथ नहीं कर पाओगे. तो मेक श्योर कि साथ साथ आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ताकि आपको क्वेश्चन का भी आइडिया लगता रहे कि आप किस चीज़ में लैक कर रहे हो. और ऑल्सो यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द पैटर्न एंड द टाइम टेकन जो आप कर रहे हो ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट. नाउ दैट यू नो द सॉल्यूशन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको मॉक टेस्ट कब देने स्टार्ट करने चाहिए, द वेरी मच आंसर इज स्टार्ट टुडे. अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है, यू आर वेरी मच लेट इन द रेस. सो स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट आज से ही, बिकॉज अगर आप एंड में अगर आप एंड में करोगे तो इट विल बी वेरी लेट. Now, these are the few things that you should keep in mind before attempting the mock test. These are very underrated. काफ़ी लोग इससे practice भी नहीं करते and उससे their performance falls down. तो फिर you should definitely keep these things in mind. Number one is being serious. अगर आप कोई mock test दे रहे हो, you should know कि अगर आप seriousness के बिना दोगे तो आप वो mock test waste कर रहे हो at the end of the day. You should be serious and you should be in a position जैसे आप exam में होगे. You are attempting a mock test. Sit down on your table, take your computer or your book जिसमें आप practice कर रहे हो. Do everything seriously. Do not waste your time in doing it for fun or just for the sake of giving a mock test. Second thing is adhering to the time period. Mock test में ऊपर लिखा होता है कि आपके पास इतना टाइम है. Make sure that you adhere to the time period जो उधर दिया हुआ है. If you are doing it for the first time, कोई बात नहीं, बिना टाइम के adhere करे कर सकते हो. Don't worry about that. बट मोस्टली केसेस में अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो टाइम अधेर करके करो, बिकॉज देन यू विल नो कि आप कितनी देर में कर पा रहे हो, कितनी देर में नहीं कर पा रहे हो. टाइम मैनेजमेंट मोस्टली लास्ट में लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो नहीं हो पाता लास्ट में. डू इट राइट नाउ. डू नॉट लीव इट फॉर आगे कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अब मे के एंड में कर लेंगे. नहीं हो पाएगा बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम. कमिंग टू द थर्ड थिंग इज फाइंडिंग द लैक्स. अगर आप मॉक टेस्ट बिना कॉन्शियस हुए दे रहे हो या जस्ट गिविंग द मॉक टेस्ट एंड नॉट बीइंग एनालिटिकल इन द इंटायर टाइम, तो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है एट द एंड. मेक श्योर कि आप पूरे मॉक को अटेम्प्ट करते हुए ये देख रहे हो कि कुछ किन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, किन क्वेश्चंस में आपको कम टाइम लग रहा है, कौन से क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट हो, कौन से क्वेश्चंस में आप नहीं कॉन्फिडेंट हो. यू शुड एनालाइज इंटायरली व्हाइल गिविंग द मॉक टेस्ट. सब कुछ, सारे सेंसेस एक साथ ओपन रखो. सब कुछ करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो ताकि तुम्हें बार बार वो चीज़ में टाइम वेस्ट ना करना पड़े. द लास्ट वन इज द सेम पॉइंट बट अगेन कि एनालाइज करो मॉक टेस्ट, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट अ टॉपिक, मेक श्योर कि आप उस कॉन्फिडेंस को उस लेवल तक रखो. आप अगले मॉक टेस्ट में अगर सेम गलती कर रहे हो तो फिर यू आर जस्ट वेस्टिंग द मॉक टेस्ट. मेक श्योर कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट मॉक टेस्ट एंड वो गलती आप दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हो. कमिंग टू द फैक्ट कि हमें मॉक टेस्ट बहुत सारी जगह पे पेड ही अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन. बुक्स का इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग द मॉक टेस्ट इन अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, very less resources are available. And to solve this problem, journey phase is here.
Journey Phase is providing you mock test for free to attempt on their website, the link to which is in the description. You can access those mock tests, make sure that you give those mocks and analyze कि आपकी गलती क्या हो रही है. These mock tests are curated by your DU seniors who passed with flying colors last year or last year. They have curated the mock test. कोई भी issue आता है, then they also have free mentorship available for you on their website. Then you can directly contact with your DU seniors who will be solving your problems related to CUET. So make sure that you check out the website. Now after this, if you like the mock test जो आपने attempt करे on their website, you can further go to buy their mock test series, which is just available for rupees 800. You can use my coupon code to get a discount on the mock test series. सारे mock tests are definitely curated with proper analytics, and I can guarantee that you'll get the best experience with the Journey Phase. You can also check the YouTube channel for further more updates. The link to the website and the YouTube channel is available in the description down below. Make sure that you check out everything. Coming to the most important part is how to attempt a mock test, and इसका एक practical approach लेते हैं. So let's go. Now coming to the CUET mocks, आप कैसे attempt कर सकते हो? You go to the mock section here on the DJP's website, go to the free test section, and then you can just go to choosing whatever mock test you want to give. यहाँ पर सारे आपके domains के available हैं. I'll be attempting the language का mock test here ताकि आपको थोड़ा analysis में help हो जाए to all the streams. Now coming to here, you get the details और आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को ऐड करके by logging in you can directly proceed. As the mock test for you, ऐसा ही similarly आपके एग्जाम में आएगा, very much same. Here you will see डैशबोर्ड होगा कि कितने आंसर्स आपने नहीं करे हैं, and कितने आपने मार्क करे हैं, and कितने आपने रिव्यू के लिए मार्क करे हैं, and also which the questions जो आपने विजिट नहीं करे. पहले तो आप सारे क्वेश्चंस चेक कर लो that are the questions and कितने questions हैं जो आपको आते हैं. First of all, you have to check that thing. Starting 5 minutes, आपको इस चीज़ में utilize करने हैं कि कौन से questions कैसे हैं, ठीक है? You just have to look out at the questions, basic look out देना, ऐसे check मत करने लग जाना कि what are the answers. Just have a look at the questions. Mark those questions जिनके बारे में आप properly sure हो, ठीक है? You just have to mark those questions and yeah. Coming to the passages वाला part, definite helpful solution एक सो पैसेज सॉल्व करने के लिए दिस देयर इज अ वेरी फास्ट सोल्यूशन जो आप यूज कर सकते हो. यू फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दैट स्पेसिफिक पैसेज एंड देन यू गो टू रीडिंग द पैसेज. फिर आपको पैसेज में वो आंसर्स जब मिल जाएंगे देन यू कैन डेफिनेटली मार्क अकॉर्डिंगली अच्छे से बिकॉज यू नो द क्वेश्चंस. और फिर जब आपके दिमाग में रहता है कि ये क्वेश्चन है देन यू फर्दर सी अ लाइन थोड़ा रिलेटेड लगता है देन यू मार्क द आंसर्स. उस हिसाब से दिस विल हेल्प यू अ लॉट क्योंकि फिर टाइम भी बचेगा आपका. आपको बार बार पैसेज पे नहीं जाना पड़ेगा, बार बार आपको क्वेश्चन पे नहीं जाना पड़ेगा. देन यू फर्दर हैव टू आइडेंटिफाई. फिर आप पैसेज भूल जाओगे देन यू फर्दर गो टू द पैसेज. टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड देन पैसेजेस अटेम्प्ट कर लो. उन क्वेश्चंस को टाइम दो जिन क्वेश्चंस में आपको टाइम लगता है. उन क्वेश्चंस को टाइम दो, अच्छे से सॉल्व करो, दिमाग लगाओ. यू हैव 45 मिनट्स, प्रॉपर्ली यूटिलाइज दोज 40 मिनट्स. 5 मिनट तो आपने क्वेश्चंस देखने में लगा लिए. नाउ यूज दोज 40 मिनट्स प्रॉपरली कि आप जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करो, दिमाग लगाओ. जिन क्वेश्चंस में डाउट है यूज द एलिमिनेशन टेक्निक एंड देन यू कैन फर्दर कम टू ऑल द आंसर्स. तब भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं. अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस जिनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो. ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज आपको दोबारा से चेक करना है कि आपने जो आंसर्स मार्क करे आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट देम. क्या आपने सही चीज़ मार्क करी है, क्या आपने गलत चीज़ मार्क करी है. इफ़ यू आर डन इट राइट जस्ट रिवाइज. जैसे आप बोर्ड्स के एग्जाम में भी रिवाइज करते हो, यू रिवाइज हेयर टू कि आपने जितने आंसर्स मार्क करे वो सही मार्क हुए हैं या नहीं हुए. बिकॉज समटाइम्स जब हम जल्दी में होते हैं तो हम मिस्टेक्स भी कर देते हैं. So I have to verify it, give the maximum time to revision and then you can submit the test. वो वैसे automatically time से हो जाता है submit. You do not have a submit option. वो जैसे टाइम खत्म होता है तभी वो submit होता है. So make sure कि आप revise करके सारे questions अच्छे से कर रहे हो. Now you completely start with analyzing the questions. इसमें साथ साथ ही आप analyze करते जाओ, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से questions नहीं आते. तो उन questions को दिमाग में रखो. You have an analysis at the end, ठीक है. सो उस एनालिसिस को यूज करके यू हैव टू मेक श्योर कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं, किन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उनके लेके आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दोबारा से कर सको. ठीक है. आई होप यू गॉट द रिक्वायर्ड इनसाइट्स फ्रॉम दिस वीडियो. Make sure to subscribe to the channel, like the video and comment down which kind of video do you want in the channel. Make sure that you subscribe to the channel as we are very much close to 2.5k subscribers and stay safe. Peace out. Bye bye.